नमस्कार, मेरा नाम शंकर शर्मा है और मैं गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉय हूँ। मैं आपका एराइज क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि अभी एक फॉर्म निकला हुआ है बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम का, जिसकी 10 जुलाई से फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर जिसने नहीं भरा है तो वो भर सकता है। और अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर मोटे मोटे ये सब्जेक्ट आते हैं: मानसिक क्षमता, जीके, शिक्षण योग्यता, अंग्रेजी और हिंदी और संस्कृत। और इनके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 200 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन एक इक्वल मार्क्स का होता है, 3 नंबर का। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 600। अगर इसके अंदर सबसे पहले मानसिक योग्यता रीजनिंग की बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और टोटल कितने नंबर का हो गया? 150 नंबर का। ठीक है। और अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ गई थी 390 प्लस गई थी 600 में से। और अगर रीजनिंग की बात करें तो 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 150 नंबर हो गए। अगर आपकी इसकी अच्छे से तैयारी है तो पूरे 150 से 150 नंबर ला सकते हो। अगर अब की बार अगर कट ऑफ की बात करें तो 400 प्लस हो सकती है। अगर इसमें से 150 नंबर माइनस करें तो 250 नंबर बाकी के अदर सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हो? ला सकते हो। ठीक है। तो और सबसे पहले अगर मैं बात इसकी क्यों कर रहा हूँ, मानसिक योग्यता की, क्योंकि ये बाकी के सब्जेक्ट है, जीके, शिक्षण योग्यता, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इनमें आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। लेकिन मानसिक योग्यता में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा आपको क्या करना है? समझना है ना। अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो पूरे से पूरे नंबर क्या कर सकते हो? ला सकते हो। और अगर इसके टॉपिक्स की बात करूं तो इसमें टॉपिक बहुत ही कम है और सारे के सारे इजी टॉपिक है। सबसे पहले एक टॉपिक की बात करूं, वेन आरेख। वेन आरेख क्या होते हैं? वेन आरेख जैसे कि आपको अलग अलग डायग्राम दे रखे होंगे। ठीक है। ये वाले ऐसे जो डायग्राम्स होते हैं उनको वेन आरेख बोलते हैं। अब इनके अंदर वेन आरेख की बात करें तो वेन आरेख क्या होते हैं? वास्तविक घटनाओं पे आधारित होते हैं। वास्तविक घटना पे क्या होते हैं? आधारित होते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तार्किक और एक होता है अतार्किक। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं लॉजिक और इसको बोलते हैं नॉन लॉजिक। ये वाला तार्किक आरेख होता है वो यूज होता है प्रॉपर रीजनिंग से रिलेटेड है, और ये वाला होता है इसके अंदर मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैथ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं वो भी अपन करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तार्किक वेन आरेख की, ठीक है, तार्किक वेन आरेख की बात करूं, तार्किक वेन आरेख क्या बताता है अपने को? रिलेशन। क्या बताता है? रिलेशन। रिलेशन 3 प्रकार के होंगे। एक तो होगा पॉजिटिव रिलेशन, एक होगा नेगेटिव रिलेशन, एक होगा पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन। तार्किक आरेख अपने को बताता है रिलेशन 3 प्रकार के होंगे। एक तो पॉजिटिव रिलेशन, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन की। अगर पॉजिटिव रिलेशन की मैं बात करूं तो पॉजिटिव रिलेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे कि एक एग्जांपल लूं, भारत, राजस्थान और जयपुर, इन तीनों का आपस में क्या है? संबंध है। तार्किक आरेख अपने को क्या बताता है? रिलेशन। तो 3 जगहों का नाम है, तीनों का आपस में क्या है? संबंध है। भारत क्या है? देश है, राजस्थान राज्य है, और जो जयपुर क्या है? जिला है। अगर इनका आरेख बनेगा तो सबसे पहले ये क्या बन जाएगा? जयपुर।
आरेख की बात करें तो सबसे पहले ये क्या बनेगा, जयपुर। जयपुर किस में है, राजस्थान में। ये राजस्थान का, राजस्थान किस में है, भारत में। तो ये वाला आरेख किसका बना, भारत का। ये वाला आरेख किसका बना, राजस्थान का। और ये वाला आरेख किसका बना, जयपुर का। ठीक है, राजस्थान, भारत में कौन है, राजस्थान। राजस्थान में कौन है, जयपुर। तो इन तीनों का आपस में क्या है, रिलेशन है। अगर दूसरे नेगेटिव की बात करूं, नेगेटिव रिलेशन की बात करूं, तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि मैंने लिया भारत, रूस और चीन। तीन लिया, तीनों ही अलग अलग देश है, इन तीनों का आपस में क्या है, संबंध नहीं है। तो इनका जो वेन आरेख बनेगा अलग अलग बनेगा। ये भारत है, ये रूस है और ये चीन है। इन तीनों का आपस में क्या होगा, एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं होगा। तो इनका जो वेन आरेख बनेगा अलग अलग बनेगा। ठीक है। और तीसरे रिलेशन की बात करूं, पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन। अगर इसकी बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे एग्जाम्पल लिया राजस्थान, चंबल नदी, मध्य प्रदेश। ठीक है, दो राज्य है और एक ही नदी है। चंबल नदी क्या होती है, राजस्थान में भी बहती है और मध्य प्रदेश में भी बहती है, दोनों में बहती है। तो चंबल नदी का राजस्थान और मध्य प्रदेश से क्या होगा, रिलेशन होगा, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश का रिलेशन नहीं होगा। तो इसका अगर वेन आरेख की बात करें तो कैसा बनेगा, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है और ये क्या होगा, चंबल नदी। ठीक है, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है और ये चंबल नदी है। तो ये वाला हिस्सा है चंबल नदी का, क्या होता है, राजस्थान में है, और ये वाला हिस्सा है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। लेकिन इन दोनों का क्या होगा, एक दूसरे से रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो तार्किक आरेख अपने को क्या बताता है, रिलेशन बताता है। कौन कौन से बताता है, एक तो पॉजिटिव रिलेशन बताता है, एक नेगेटिव बताता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव बताता है। पॉजिटिव रिलेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी अपने क्वेश्चन में दिया होता है उन सबका आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है। और जो नेगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन में उनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। और पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो उनके अंदर कुछ का रिलेशन होगा और कुछ का रिलेशन नहीं होगा। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव में जैसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश का कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन जो चंबल नदी है, चंबल नदी राजस्थान में भी बह रही है और मध्य प्रदेश में बह रही है, तो लेकिन चंबल नदी का क्या होगा, दोनों से रिलेशन होगा। अब इसके अंदर जो वेन आरेख बनते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं बात करूं तो एक वेन आरेख ये बनेगा जो सबका आपस में क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा। एक वेन आरेख ऐसा बनेगा जो आपस में किसी का भी रिलेशन नहीं बताएगा। एक वेन आरेख दो का आपस में क्या बताएगा, दो का आपस में रिलेशन बताएगा, लेकिन तीसरे से इसका क्या होगा, दोनों का रिलेशन नहीं होगा। एक वेन आरेख ये बताएगा इसका इन दोनों से रिलेशन है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। एक वेन आरेख क्या बताएगा, इन तीनों का आपस में क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशन है। एक वेन आरेख क्या बताएगा, इसका दोनों से ही क्या है, रिलेशन है। एक वेन आरेख क्या बताएगा, इन दोनों का आपस में रिलेशन नहीं होगा, लेकिन इन दोनों का इस बाहर वाले से क्या होगा, रिलेशन होगा। एक वेन आरेख क्या बताएगा, इन दोनों का आपस में रिलेशन होगा और बाहर वाले से भी क्या होगा, रिलेशन होगा। एक वेन आरेख क्या बताएगा, इन दोनों का आपस में रिलेशन होगा और इससे रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, ये लगभग यही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इनसे रिलेटेड वेन आरेख बनते हैं। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूं
ये 3 है, इन तीनों का अगर वेन आरेख बनेगा तो अगर मैं बात करूं तो जो बहन होती है वो क्या होती है, महिला होती है, ठीक है। और बहन क्या हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है। लेकिन डॉक्टर कौन से होते हैं, आदमी भी होता है और औरत भी होती है। तो अगर इसका वेन आरेख की बात करूं तो जैसे ये कौन सा होगा, बहन के लिए होगा, और ये किसके लिए होगा, महिला के लिए। लेकिन डॉक्टर का जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि जो ये वाला हिस्सा है वो क्या बताएगा कि जो डॉक्टर क्या है, बहन भी है, और डॉक्टर क्या है, जो ये वाला हिस्सा बताएगा वो क्या बताएगा कि डॉक्टर क्या है, महिला भी है। और ये वाला हिस्सा क्या बताएगा कि डॉक्टर क्या हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, कवि अगर इस वेन आरेख की बात करूं, महिला कवि नहीं हो सकती, क्योंकि महिला क्या होती है, कवियत्री होती है। लेकिन महिला राजनीतिक की भी हो सकती है और कवि राजनीतिक की भी हो सकता है। तो अगर इसके वेन आरेख की बात करूं तो कैसा बनेगा, इसके अंदर ये कौन है, कवि, इसके अंदर ये कौन है, राजनीतिज्ञ, ये कौन है, महिला। तो महिला कभी भी कवि नहीं हो सकती, लेकिन महिला क्या हो सकती है, राजनीतिज्ञ हो सकती है। कवि कभी भी महिला नहीं हो सकता, लेकिन कवि क्या हो सकता है, राजनीतिज्ञ हो सकता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, पालतू, शेर, गाय, अगर इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो अपन ने बचपन से ही पढ़ा है, बचपन छोटी क्लास में पढ़ा था कि 5 पालतू पशुओं के नाम बताओ। तो अगर पढ़ा था तो शेर का कभी भी नाम पढ़ा था क्या, तो शेर पालतू नहीं होता, लेकिन गाय क्या होती है, पालतू होती है। तो अगर इसके वेन आरेख की बात करूं तो ये तो किसका हो जाएगा, गाय का, और ये किसका हो जाएगा, पालतू का, और ये किसका होगा, शेर का। शेर का इन दोनों से कुछ भी रिलेशन नहीं होगा, इससे भी कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ये इसका वेन आरेख बनेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि वेन आरेख क्या होता है, वास्तविक घटनाओं पर आधारित होता है। वेन आरेख 2 प्रकार का होता है, एक तो तार्किक होता है, वेन आरेख वास्तविक घटनाओं पे आधारित होता है। ये 2 प्रकार का होता है, तार्किक होता है और अतार्किक होता है। तार्किक से रिलेटेड क्वेश्चन किसमें आते हैं, रीजनिंग में आते हैं, और अतार्किक के रिलेटेड किसमें क्वेश्चन आते हैं, मैथ में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो तार्किक को इंग्लिश में लॉजिक बोलते हैं, इसको नॉन लॉजिक बोलते हैं। और तार्किक की बात करें तो तार्किक क्या बताता है अपने को, रिलेशन बताता है, ठीक है। जो भी अपने क्वेश्चन में दे रखे होंगे उनमें क्या बताएगा, आपस में रिलेशन बताएगा। तो रिलेशन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव रिलेशन, एक होता है नेगेटिव, और एक होता है पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव रिलेशन के अंदर बात करें कि पॉजिटिव रिलेशन में आपस में सबका क्या होगा, रिलेशन होगा। एग्जांपल में मैंने बताया भारत, राजस्थान और जयपुर। तो जयपुर कहाँ है, राजस्थान के अंदर, राजस्थान कहाँ है, भारत के अंदर। तो इन तीनों का आपस में क्या है, रिलेशन है। नेगेटिव के अंदर क्या होता है कि इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया भारत, रूस और चीन। तो ये क्या है, भारत का वेन डायग्राम, ये रूस का और ये चीन का, इन तीनों का क्या है, आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तीसरा बताया मैंने पॉजिटिव नेगेटिव, इनके अंदर क्या होता है कि 2 का आपस में रिलेशन होता है, एक का उनका आपस में रिलेशन नहीं होता। तो मैंने बताया राजस्थान, चंबल नदी और मध्य प्रदेश। चंबल नदी का क्या है, राजस्थान से रिलेशन है, चंबल नदी का क्या है, मध्य प्रदेश से रिलेशन है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश का रिलेशन नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग स्टेट है। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा, ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश और ये क्या है, चंबल नदी। तो ये वाला पार्ट है, ये क्या होगा, राजस्थान के अंदर होगा चंबल नदी का। ये वाला पार्ट क्या होगा, किसमें होगा, मध्य प्रदेश में। तो राजस्थान का मध्य प्रदेश से कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन राजस्थान का चंबल से क्या होगा, रिलेशन होगा, और मध्य प्रदेश का चंबल से रिलेशन होगा। अगला बात करें कि जो वेन डायग्राम कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक वेन डायग्राम जो सबका आपस में रिलेशन बताएगा, एक वेन डायग्राम
किसी का भी आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ये क्या बताएगा, इन दो का आपस में रिलेशन होगा और इनका कोई भी रिलेशन नहीं होगा। इसमें ये बताएगा कि इसका इससे रिलेशन है और इसका इससे ये रिलेशन है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। एक दूसरा बताएगा कि इन तीनों का आपस में कुछ ना कुछ क्या होगा, रिलेशन। अगर इसकी बात करूं तो इन दोनों का आपस में क्या होगा, रिलेशन। इन दोनों का आपस में रिलेशन होगा, इन दोनों का आपस में रिलेशन होगा, और ये वाला पार्ट है वो क्या बताएगा, इन तीनों का ये आपस में क्या है, रिलेशन है। ठीक है। एक दूसरा है, ये वाला डायग्राम बनेगा, इसका इससे रिलेशन है, लेकिन इसका जो कुछ पार्ट है उसका इससे रिलेशन होगा, और ये वाला इसका कुछ इससे रिलेशन होगा, बाकी का पार्ट होगा इसका इससे कोई भी रिलेशन नहीं होगा। और इसके अंदर ये वाला वेन डायग्राम बनेगा, इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, लेकिन इन दोनों का इस पूरे से क्या होगा, रिलेशन होगा। एक वेन डायग्राम क्या बनेगा कि इन दोनों का कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन होगा, बाकी का हिस्से का इनमें कोई रिलेशन नहीं होगा, और जो दोनों का पूरे पार्ट से क्या होगा, रिलेशन होगा। एक वेन डायग्राम क्या बनेगा कि इन दोनों का आपस में रिलेशन होगा कुछ ना कुछ, लेकिन इससे क्या होगा, कोई भी रिलेशन नहीं होगा, इसका भी कोई ना रिलेशन नहीं होगा। और अगर वेन डायग्राम की बात करें, इसका इससे रिलेशन होगा, लेकिन इसका जो कुछ कुछ पार्ट है उसका इससे रिलेशन होगा, लेकिन इसका इससे क्या होगा, कोई भी रिलेशन नहीं होगा। और जो बाकी का पार्ट बचा हुआ है उसका इससे और ना इससे कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लिया, क्योंकि जो बहन है वो महिला हो सकती है, ठीक है, और जो बहन है वो डॉक्टर भी हो सकती है, और डॉक्टर क्या हो सकती है, महिला हो सकती है। लेकिन जो डॉक्टर शब्द होता है वो पुरुष और महिला दोनों के लिए यूज होता है, तो सारे के सारे डॉक्टर महिला तो हो ही नहीं सकते ना। तो इसके अंदर जो वेन डायग्राम बनेगा, जो ये वाला पार्ट किसके लिए होगा, बहन के लिए, ये वाला पार्ट किसके लिए होगा, महिला के लिए, और जो इनको डॉक्टर बता रहा है तो ये वाला पार्ट किसके लिए होगा, डॉक्टर के लिए। तो जो ये वाला जो बहन का हिस्सा है वो क्या होगी, डॉक्टर होगी, और ये वाला पूरा पार्ट क्या होगा, महिला। लेकिन जो ये वाला पार्ट है वो क्या बताएगा कि महिला क्या है, बहन भी है और डॉक्टर भी है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, एक क्वेश्चन बताया मैंने, कवि, राजनीतिज्ञ और महिला। ठीक है। अब आपको बात करें कि महिला कवि तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कवि कौन होता है, पुरुष होता है। ठीक है। महिला के लिए क्या होता है, कवियत्री होता है। ठीक है। और जो महिला क्या हो सकती है, राजनीतिज्ञ भी हो सकती है, क्योंकि चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, उसको क्या बोलते हैं, राजनीतिज्ञ। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा ये तो किसके लिए बनेगा, कवि के लिए, ये किसके लिए बनेगा, महिला के लिए, और जो ये वाला वेन डायग्राम बनेगा किसके लिए बनेगा, राजनीतिज्ञ के लिए। तो जो ये वाला हिस्सा है वो क्या बताएगा कि कवि क्या है, राजनीतिज्ञ है। ये वाला हिस्सा क्या बताएगा, महिला क्या है, राजनीतिज्ञ है। और इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि महिला कभी भी कवि नहीं हो सकती और कभी कभी भी महिला नहीं हो सकता। नेक्स्ट डायग्राम की बात करूं, जैसे कि पालतू शेर और गाय। पालतू जानवर गाय होती है, लेकिन शेर पालतू नहीं होता। तो इसके अंदर जो गाय को अपन किससे रिलेटेड करेंगे, पालतू से, और शेर इनसे क्या होगा, अलग, क्योंकि इनका कोई भी रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, गाय, कुत्ता, पालतू। अगर इनकी बात करें तो गाय और कुत्ता दोनों ही क्या होते हैं, पालतू जानवर होते हैं। तो अगर इनका जो वेन डायग्राम बनेगा, कैसे बनेगा, लेकिन गाय और कुत्ता का रिलेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो इसके अंदर ये क्या होगा, गाय का, ये होगा कुत्ते का, और ये किसका हो जाएगा, पालतू का। गाय, कुत्ता, पालतू। ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें, तीनों का ही प्रोफेशन क्या है, अलग अलग है। एक कवि है, एक डॉक्टर है, और एक क्या है, अध्यापक। तो तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इनका अगर डायग्राम बनेगा तो अलग अलग बनेगा।
तो ये तो कौन होगा, कवि, ये कौन होगा, डॉक्टर, और ये कौन होगा, अध्यापक। ठीक है, तो इन तीनों का डायग्राम होगा जो अलग अलग बनेगा, इनका आपस में रिलेशन नहीं होगा।